अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो है वो शुरू करते हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की तभी हालतें। मैटर की जो है वो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें जो पहला पार्ट है चैप्टर का वो गैसेस पे है, सेकंड पार्ट जो है वो लिक्विड पे है और जो लास्ट पार्ट है वो है सॉलिड पे। लेकिन जो सिलेबस के मुताबिक हमें टॉपिक दिया गया है वो है बॉयल्स लॉ, बॉयल का कानून। इसमें हम 2 लॉ पढ़ेंगे, एक बॉयल का कानून है और एक चार्ल्स लॉ। इन दोनों साइंटिस्ट ने गैसों को डिस्कस किया, गैसों को स्टडी किया। जो बॉयल था इसने 1662 में रिलेशनशिप स्टडी किया था बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड प्रेशर। इसने कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो ताल्लुक था, जो रिलेशनशिप था, उसको स्टडी किया और इसने अपना लॉ पेश किया था। वो लॉ क्या था? वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी गैस के दिए गए मास का वॉल्यूम उस पर मौजूद प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहने का मतलब उसका यह है कि अगर आपके पास सिलेंडर में एक गैस मौजूद है, उसकी गिवन मास है, फिक्स्ड उसकी अमाउंट है, और अगर आप लोग उस गैस पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो बेटा प्रेशर जो जब आप बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि सपोज करें कि आपके पास ये एक सिलेंडर में गैस मौजूद है और इस सिलेंडर के ऊपर आपने मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है। पिस्टन जो है वो मूव करता है ऊपर नीचे। अब जब इसके ऊपर प्रेशर आप लोग कुछ सपोज करें कि ये P1 जो है वो कोई प्रेशर है, तो उस वक्त उसका जो वॉल्यूम होगा वो V1, कोई भी उसकी वैल्यू है वो मौजूद है। जिस वक्त आप इस गैस पे प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो वॉल्यूम कम होता है और जब आप लोग प्रेशर को कम करते हैं तो इस गैस का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है। इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी एक चीज को बढ़ाने से दूसरी कम हो या एक चीज को घटाने से दूसरी ज्यादा हो तो हम बोलते हैं कि ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लॉ आपको समझ आ गया बॉयल का। वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी गैस के दिए गए मास का वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना आप लोग प्रेशर बढ़ाएंगे उतना गैस का वॉल्यूम क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और जितना आप लोग प्रेशर कम करते जाएंगे उतना वॉल्यूम ज्यादा होता जाएगा। अगर आप इसी चीज को मैथमेटिकली लिखें तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका ये उसी बात को जो मैंने लिखी है बॉयल के कानून को, उसको हमने इस मैथमेटिकली फॉर्म में लिख दिया है। यानी वॉल्यूम जो होता है गैस का वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन शर्त क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो बॉयल लॉ अप्लाइकेबल नहीं है। देखें, आप प्रेशर चेंज कर रहे हैं, उधर से आप सिलेंडर को भी साथ गर्म किए जा रहे हैं, तो फिर प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम कम नहीं होगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके अगर आप लोग इक्वल का साइन लेके आते हैं तो K कांस्टेंट आता है, ये जगह K/P, और P इधर जो है वो तकसीम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन शर्त क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अब ये जो एक अदर जो है वो दूसरी बॉयल के कानून की डेफिनेशन आ गई है, ये भी आपकी बुक में लिखी हुई है। ये है P ज़रब V, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको हम? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसी भी गैस के दिए गए मास के प्रेशर और वॉल्यूम का जो हासिल ज़रब है, जो प्रोडक्ट है,
वो किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के। व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो किसी भी गैस के दिए गए मास का जो मास है उसके प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, जो हासिल ज़रब है, वो किसके इक्वल होता है? वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये है सेकंड डेफिनेशन बॉयल के कानून की। अब सपोज करते हैं कि बेटा हमारे पास प्रेशर था P1 और उस वक्त वॉल्यूम था V1, तो P1 V1 इज इक्वल टू K, बॉयल का कानून अप्लाई करेंगे। जब आपने प्रेशर को चेंज करके P2 कर दिया तो वॉल्यूम जो है वो चेंज होकर क्या आ जाएगा? V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हम लोग बॉयल के लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो डिस्कस करते हैं कि आया कि जो बॉयल का कानून है ये तजर्बाती तौर पर ठीक भी है या नहीं है, या उसने ऐसे ही अपने पास से छोड़ दिया। तो हम लोग इसकी जो है वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, बॉयल के कानून का तजर्बाती सबूत, बॉयल के, ये लॉन्ग में आप लोगों को जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड के पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया भी हुआ है पहले भी कई दफ़ा, और आने के चांसेस इस दफ़ा भी हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझ लें। अभी तक मैंने आप लोगों को बॉयल के लॉ की डेफिनेशन समझाई है और उसकी मैथमेटिकली फॉर्म जो है वो बताई है। अब हम लोग जो है बेटा इसको एक्सपेरिमेंटल, इसकी जो है वो वेरिफिकेशन उसको डिस्कस करेंगे। सपोज करें कि हमारे पास एक सिलेंडर में जो है वो हम सिलेंडर लेते हैं और उसमें हम गैस की कुछ मिकदार लेते हैं। टेक सम अमाउंट ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर हैविंग मूवेबल पिस्टन, हम एक सिलेंडर में गैस की कुछ मिकदार लेते हैं और उस सिलेंडर में जो पिस्टन है, पिस्टन आपने देखा होगा वो सिरिंज के अंदर भी होता है, इंजेक्शन लगाने वाली, वो पिस्टन आगे पीछे मूव करता है, ठीक है, वो हवा भरने वाला सिलेंडर, उसमें भी जो है वो पिस्टन मूव करता है। तो ऐसे ही इस सिलेंडर के अंदर जो है वो ऊपर नीचे मूव करने वाला पिस्टन लगा हुआ है। जब इस गैस के ऊपर जो है वो पिस्टन के ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं, सपोज करें P1 वो है 2 atm, प्रेशर को एटीएम में ले रहे हैं, एटीएम जो है वो प्रेशर का यूनिट है। जब प्रेशर P1 जो है वो 2 atm होता है तो उस वक्त इस गैस पे जो वॉल्यूम है V1 वो होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब। अब हम बॉयल का लॉ लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। P1 V1 इज इक्वल टू K। P1 हमारे पास कितना है? 2 atm, और V1 हमारे पास कितना था? 1 क्यूबिक डेसीमीटर, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 2 atm और डेसीमीटर क्यूब। अब हम लोगों ने प्रेशर को इंक्रीज किया। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे इसी पिस्टन के ऊपर, तो आप लोग बेहतर समझते हैं, प्रेशर हमने कर दिया P2, वो हो गया 4 atm, तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा और गैस कंप्रेस होकर वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? V2 इज इक्वल टू 0.5 डेसीमीटर क्यूब। 0.5, पहले 1 डेसीमीटर क्यूब था जब प्रेशर 2 atm था, हमने प्रेशर बढ़ा के 4 atm किया, 2 वेट रख दिए इसके ऊपर, तो वॉल्यूम हो गया 0.5 डेसीमीटर क्यूब। दोबारा से हम बॉयल लॉ अप्लाई करेंगे। P2 V2 इज इक्वल टू K। P2 कितना है? 4 atm, और V2 कितना है? 0.5 डेसीमीटर क्यूब। आंसर कितना आएगा? 2 atm डेसीमीटर क्यूब। अब हम लोगों ने प्रेशर और बढ़ा दिया, इसके ऊपर प्रेशर और इंक्रीज किया। जब प्रेशर और इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो गया?
वॉल्यूम बेटा और डिक्रीज हो गया, मॉलिक्यूल जो है वो गैस के वो क्लोज हो गए। प्रेशर हमने कितना बढ़ाया, P3 वो हमने कर दिया 6 atm, और वॉल्यूम जो है V3 वो हो गया 0.33 डेसीमीटर क्यूब। अब हम इस पे फिर अप्लाई करेंगे बॉयल का कानून, P3 V3 इज इक्वल टू K। P3 हमारे पास है 6 atm और V3 है हमारे पास 0.33 डेसीमीटर क्यूब। आंसर फिर आएगा 2 atm डेसीमीटर क्यूब। अब हम लोगों ने इसी पिस्टन के ऊपर प्रेशर कितना कर दिया, P4 बेटा वो कर दिया हमने 8 atm, और V4 जो है वो हो गया 0.25 डेसीमीटर क्यूब। फिर आप बॉयल लॉ अप्लाई करेंगे, P4 V4 इज इक्वल टू K। P4 वो है 8 atm और V4 है 0.25 डेसीमीटर क्यूब। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर फिर आएगा 2 atm और डेसीमीटर क्यूब। अब इस एक्सपेरिमेंट से समझ के आ रही है आपको कि बेटा आप लोग जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। प्रेशर 2 atm था, वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था, प्रेशर बढ़ा के 4 atm कर दिया, वॉल्यूम कम होके 0.5 डेसीमीटर क्यूब हो गया। प्रेशर बढ़ा के 6 atm कर दिया, वॉल्यूम कम होके 0.33 डेसीमीटर क्यूब हो गया। प्रेशर बढ़ा के 8 atm कर दिया, वॉल्यूम कम होकर 0.25 डेसीमीटर क्यूब हो गया। लेकिन एक बात आपको समझ आ रही है कि P ज़रब V जो है वो कांस्टेंट ही है, और यही बॉयल ने कहा था कि P और V इन दोनों का जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट के। जितना आप P बढ़ाओगे उतना V कम होगा, तो आंसर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो बॉयल लॉ साबित हुआ कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आई कि ना? समझ आई है तो लाजमी कमेंट्स करें, और अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में लाजमी जवाब दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।